हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग कल विभाज्यता का नियम पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 5 तक कंप्लीट कर लिया था। 5 का डिविजिबिलिटी रूल जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और 6 की ओर चल रहे थे। तब तक मोबाइल में थोड़ी दिक्कत आ जाने के कारण जो सेशन है बंद हो गया था। आज वहीं से हम लोग दोबारा से स्टार्ट करते हैं। 6 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो ऐसा कोई नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए, दोनों से विभाजित हो जाए, वो नंबर आपका 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे कोई हम एग्जांपल के तौर पर ले लें कि मान लीजिए 120 हम ले लेते हैं, 120 120 ले लेते हैं, छोटा ही नंबर है एग्जांपल के तौर पर। 120 जो है आपका 2 से भी विभाजित है। 2 से क्यों विभाजित है? क्योंकि इसके लास्ट में 0 आ रहा था। मैंने आपको बताया था कि जिन संख्याओं के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा, वो हमेशा ही 2 से विभाजित होगी। 3 से विभाजित होने का नियम ये था कि संख्याओं के अंकों का योग कर लेंगे और वो योग आपका जो है 3 से यदि विभाजित हो जाता है तो वो पूरी संख्या आपकी 3 से विभाजित होगी। तो अंकों का योग करने पर इसका कितना आएगा? 1, 2 को जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 3 और 3 आपका 3 से डिवाइड है। इसका मतलब 120 जो है आपका 3 से भी विभाजित होगा। अब जब ये 120 जो है 2 और 3 से विभाजित है तो ये आपका ऑलरेडी 6 से भी विभाजित होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर चलते हैं 8 के डिविजिबिलिटी रूल पर। तो 8 का विभाज्यता का नियम जो है, किसी नंबर, कोई नंबर मान लीजिए दिया गया है, एग्जांपल देखिएगा कि आपका दिया गया 8, 2, 4 और 6 और आपको एक और बढ़ा लीजिएगा यहाँ पर 4। तो ये संख्या आपकी दी गई है 82,464। आपको देखना है इसके लास्ट के 3 अंक। लास्ट के 3 अंक यदि आपके 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरी आपकी संख्या जो है 8 से डिवाइड होगी। अब लास्ट के तीन अंक कौन से हैं? लास्ट के 3 अंक आपके बनते हैं 464। कितने? 464। और 464 को हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे तो 8 पंचे 40, 6 बचा, 6 और 4 मिलके 64 हो गया और 8 अट्ठे 64 हो गया। यानी 464 लास्ट के 3 अंक जो हैं वो 8 से एकदम डिवाइड होते हैं। तो इसका मतलब ये पूरी आपकी जो नंबर है 82,464 ये 8 से कंप्लीटली डिवाइड होगी। ये आपका 8 का नियम हो गया। अगला नियम है आपका 9 का। अगला नियम है सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 9 का नियम जो है वो, अगर जो आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है, 3-4 ऑप्शन दिए हों और उन समूह में से पूछा जाए कि कौन सी संख्या जो है 9 से कंप्लीटली डिवाइड होगी, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सारे ऑप्शंस को चेक कर लेना है कि कौन सी संख्या के अंकों का योग हम करते हैं और वो 9 से डिवाइड हो जाता है, तो वही आपका ऑप्शन जो होगा उस क्वेश्चन का आंसर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, जैसे मैं कोई संख्या लिखता हूँ 3, 1, 5, 4 और 5। ये पूछा जाए आपसे क्या यह संख्या 9 से डिवाइड है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इन सबों का योग कर लेना है। 3 + 1 + 5 + 4 और +5। तो आपका कितना हो जाएगा? 3 और 1 4, 5 9, 9 4 13, 13 और 5 18। ये आपका योग हो गया 18 और 18 को आपको 9 से डिवाइड करके देखना है। तो 18 जो है 9 से 2 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब आपका 31,545 जो नंबर दिया गया है वो 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। ये 9 का नियम है। इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिएगा और क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे परीक्षाओं में। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे दिया गया है आपका 10 से। 10 से कौन सी संख्याएं डिवाइड होंगी? 10 से वो संख्याएं डिवाइड होंगी जिसका आपका लास्ट में संख्या में
जीरो आ जाए तो समझ लीजिए आपकी संख्याएं जो है 10 से डिवाइड होंगी। ये आप ध्यान रखिएगा। कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए उसके लास्ट में यदि जीरो है तो वो संख्या पूरी पूरी 10 से डिवाइड होगी। 11 का नियम देखिए। 11 का नियम ये कहता है कि विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो वो संख्या आपकी कंप्लीटली जो है 11 से डिवाइड होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं, एक संख्या है कि 5, 3, 2, 6, 4 और 7 ले लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर जो है आपका 0 या 11 का गुणज हो तभी आपकी संख्या जो है वो 11 से कंप्लीटली डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं। तो ठीक है, योग करके और अंतर करके हम लोग देख लेते हैं। तो पहले विषम स्थानों का योग कर लिए। 5 और 2 7, 7 और 4 कितना हुआ 11, 5 2 7 और 4 11, ये 11 हो गया आपका। फिर अब मैं सम स्थानों का करूंगा तो 6 और 3 9, 9 और 7 16, ये हो गया आपका 16। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस जो है आपका न तो 0 आ रहा है और ना ही 11 का गुणज आ रहा है, तो ये संख्या आपकी 11 से डिवाइड नहीं होगी। चलिए ऐसी कोई संख्या लेते हैं जो 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो और आपको करके दिखाते हैं। एक संख्या हमने ले ली 6, 3, 2 और 5 और ये 3 और ये 3, ये संख्या मान लीजिए है। आपसे पूछा जाए क्या ये 11 से कंप्लीटली डिवाइड है, तो आपको चेक कर लेना है। इनका पहले योग कर लेना, 6 और 2 8, 8 और 3 11, तो ये आपका हो गया 11। अब इसमें अंतर करना है इन अंकों के योग के, 3 और 5, 5 और 3 11, 5 3 5 8, 8 और 3 11, तो ये भी 11 आ गया। तो इनका अंतर कितना आ गया 0, यानी अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए तभी वो संख्या 11 से कंप्लीटली डिवाइड होगी। यानी ये जो आपकी संख्या दी गई है ये 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी। चाहे तो आप इसको डिवाइड करके भाग करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिविजिबिलिटी रूल आपका खत्म होता है और हम लोग आगे किसी कुछ और देखते हैं। आगे आपका है इसमें एक विभाज्यता का नियम, विभाजन का नियम। विभाजन का नियम ये कहता है कि इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका भाज्य जो दिया होता है, भाज्य क्या, भाज्य आपका दिया होता है वो बराबर होता है भागफल के, भागफल और गुणा भाजक, सॉरी आपका भाज्य जो है, भाज्य आपका बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और इसी में आपका जोड़ दिया जाता है शेषफल या शेषफल। भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्या होते हैं इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे हम कोई नंबर है, जैसे 64 है, 64, इससे हम किसी संख्या को डिवाइड कर रहे हैं 2 4 5 2 4, ये देखिए। अब इससे हम इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो ये आपका कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा भाजक। जिससे हम लोग भाग करते हैं उसको भाजक बोलते हैं। जो यहाँ आता है इसको हम भागफल बोलते हैं और ये जो होता है इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य।
और यहाँ आपका जो रिमाइंडर में आता है उसको हम लोग शेषफल बोलते हैं। तो भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में जो भी रिलेशन है दिया गया, आपका भाज्य जो है इसको आप लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आप भाज्य। भाज्य आप कैसे निकालते हैं, भाजक और भागफल की मल्टीप्लाई करते हैं और ये जो आपका रिमाइंडर दिया होता है इसको हम जोड़ देते हैं तो आपका हमको मिल जाता है भाज्य, यानी डिविडेंट। इंग्लिश में इसको डिविडेंट बोलते हैं, इसको डिवाइजर बोलते हैं, इसको क्वोशिएंट बोलते हैं और इसको रिमाइंडर बोलते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। जो शेष होता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं, जो आपका यहाँ इस साइड में होता है इसको हम लोग बोलेंगे क्वोशिएंट। क्या बोलेंगे, क्वोशिएंट यानी भागफल, और इसको हम लोग डिविडेंट बोलते हैं, इसको हम लोग डिवाइजर बोलते हैं, इसको हम लोग डिवाइजर बोलते हैं, जिसको हम लोग भाजक कहते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंट। डिविडेंट का मतलब भाजक, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग भाजक बोलते हैं। आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका कुछ बीजगणितीय सर्वसमीकरणाएं दी गई हैं। बीजगणितीय सर्वसमीकरणाएं आप लोगों को याद रखना है, इसको चाहिए तो नोट डाउन कर सकते हैं। बीजगणितीय सर्वसमीकरणाएं आपके अलजेब्रा में बहुत ही काम आने वाली हैं। इससे क्वेश्चन जो है आपके बहुत शार्ट हो जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन इसमें दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस का 2ab आपको होता है। अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ दें, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, इसको और इसको, तो आपका ये रिलेशन निकल के आता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको जैसे जोड़ने के लिए बताया गया है, कैसे जोड़ सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab ये होता है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का आपका 2ab। अगर जो इसको हम लोग जोड़ दें, जोड़ने पर हमको मिल जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये जोड़ेंगे आपका बराबर में हो जाएगा 2a स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर, ये हो जाएगा, और माइनस प्लस का 2ab है यह कट जाएगा। तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेने के बाद आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, यही आपका यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर को, तो आपका 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रिजल्ट आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में होते हैं, अगर इसको हम माइनस कर देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपका 4ab आएगा। वो भी आप देख लीजिए, जैसे आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर अभी दिया गया था, तो ये होता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आपका माइनस का 2ab। अगर जो इसको हम घटा देंगे, घटाने पर माइनस करने पर यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो इसको हम प्लस कर देंगे। अब ये तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ आपका ए प्लस का ये है, ए माइनस का ये कट जाएगा, ए प्लस का बी स्क्वायर, ए माइनस का बी स्क्वायर कट जाएगा। अब ये दोनों प्लस के हो गए, ए बी प्लस का, ए बी प्लस का, तो 2 और 2 ये आपका हो जाएगा 4ab। यही आपका यहाँ दिया गया, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमेशा होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक बार प्लस में लिख दीजिए और एक बार माइनस में लिख दीजिए। इस रिलेशन को भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही अच्छा है और बहुत काम आता है। चलिए अगला देखते हैं। अब आता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस
आपका हो जाएगा 2AB प्लस 2BC और प्लस 2CA। इसी में आप 2 कॉमन लेके लिख देंगे तो हो जाएगा 2 इंटू AB प्लस BC और प्लस CA। ये कॉमन लिखने पर आपका आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन रिलेशन है आपका। अगला रिलेशन आपका दिया गया है ए प्लस बी का ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये प्लस वाले में आपको देखना है कि ए स्क्वायर माइनस ए बी होता है। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अगर जो यहाँ पर माइनस आपको दे दिया जाए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आपका यहाँ माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस हो जाएगा यानी a माइनस बी हो जाएगा और अगले ब्रैकेट में जो है वो सारे प्लस के हो जाएंगे। ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब प्लस वाले में माइनस का ए बी होगा और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में पहले ही आपका माइनस लग जाएगा ए माइनस बी और अंदर सारे प्लस के होंगे। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला रिलेशन आपका है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस का आपका है 3ABC। 3ABC तो आपका ए बनता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका सी स्क्वायर और माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। अब यहाँ पर एक कंडीशन होती है, यदि हम a प्लस बी प्लस सी को 0 के बराबर रख दें, a प्लस बी प्लस सी को अगर जो हम लोग 0 के बराबर रख देंगे तो a वाला पूरा पोर्शन आपका 0 हो जाएगा और 0 से किसी की मल्टीप्लाई हो तो वो भी आपका 0 हो जाता है। तो जब ये पूरा पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन आपका आपका 0 हो जाएगा तो ये बराबर आपका 0 के आ जाएगा। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC आपका 0 के बराबर हो जाएगा। और 0 के बराबर जब हो जाने पर उसके बाद ये सारा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। क्या? ये आपका 0 के बराबर हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये 0 के बराबर हो जाएगा। जब ये 0 के बराबर हो जाएगा तो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा आपका 3ABC के। ठीक है, ये भी रिलेशन एक आता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोगों ने कुछ बचे हुए विभाज्यता के नियम पढ़े थे, उसके बाद कुछ अलजेब्रिक समीकरण यानी कुछ सूत्र जो हैं अलजेब्रा से रिलेटेड वो देखे हैं। और कल हम लोग जो है शायद यूनिट डिजिट देखेंगे कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। और अगर जो ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरा समझाने का तरीका और सारी चीज़ें कैसी हैं, जिससे हम और अच्छे से काम कर पाएँ और आपको बेहतर और समझाने का प्रयास कर सकें। धन्यवाद।